अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। जनाब, शहर फैसलाबाद से काली घटाएं रूठ गई हैं और गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं लेनी। सर्दी का टायर पंचर हो चुका है, तभी आते आते काफ़ी देर कर रही है और शहरी जो हैं वो गर्मी को लेकर काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि सितंबर का महीना आ चुका है, अक्टूबर आने वाला है और गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। आज का मौसम कैसा है जानते हैं टुडेज वेदर में। जनाब, हमारे साथ फरजाना सद्दीक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज मौसम की सूरत हाल शहर फैसलाबाद में कैसी रहेगी। जी बताइएगा फरजाना। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। बाहर ठंडी हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन ये भी गर्मी की शिद्दत को कम नहीं कर सकी हैं। तमाम महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में बारिश का इम्कान है। दूसरी जानब फैसलाबाद का दर्जा हरारत कम से कम 30 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत तो बरकरार रहेगी, लेकिन आने वाले चंद दिनों में जैसे ही बारिश बरसेगी गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी और मौसम भी ठंडा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फरजाना। और फरजाना ने खुशखबरी सुनाई है और उनका कहना है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है शहर फैसलाबाद के अंदर और उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद फैसलाबाद का मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। तो जनाब, हमारे शहर फैसलाबाद के मौसम से हट के अगर बात की जाए तो इसकी मट्टी बड़ी जरखेज़ है। यहाँ के फ़नकार, कवाल, गायक, शायर, अदीब, राइटर तमाम के तमाम दुनिया भर में अपना मुकाम रखते हैं। आज हमारे साथ कुछ कवाल मौजूद होंगे जो कि फरीदी कवाल के नाम से मशहूर हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर जाके जो है वो अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ख़ास तौर पे अपनी गायकी से पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत फेमस है। उनका तारुफ आपको मैं करवाता चलूँ। हमारे साथ शाहद फरीदी कवाल मौजूद होंगे और उनके साथ साथ मकसूद फरीदी कवाल मौजूद होंगे। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। जब भी बात की जाती है फैसलाबाद की धरती की तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है और जब बात कवाली की होती है तब भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम होता है। और गायकी के अंदर उन्होंने जो छाप छोड़ी है पूरी दुनिया के अंदर उसे मिटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। और जनाब, आपका ताल्लुक़ भी इसी धरती से है। बहुत सारे शहरों में जाके आप कलाम भी पढ़ते हैं, कवाली भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग उससे महसूस भी होते हैं। हमारा जो कल्चर है, सूफियाना कल्चर, उसे लेके पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी मोहब्बत और लगन पाई जाती है। शायद यही वजह है कि कवालों को बहुत मोहब्बत से नवाजा जाता है और जो गाते हैं उनके आवाज़ जो है वो कानों में रस की तरह घुलती है और आपकी भी पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो में और पहले मैं चाहूँगा शाहिद साहब की तरफ चलूँ। शाहिद, बताइएगा कि लोगों में कवाली को लेके कितनी मोहब्बत पाई जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत थैंक यू तमाम सिटी 41 की टीम का जिन्होंने हमें मौका दिया है हाज़िरी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। तो सर ये जो कवाली है ना, जिसे समा कहते हैं, ये समा हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार ने आज़ाद की है। क्या बात? आपने फरमाया कि अस्समाओ मिराजुल आशिकीन, ये आशिकों की मिराज है। जो आशिक होगा वो मिराज करेगा। तो जब समा को सुनता है तो उसके दिल पर एक काफ़ियत तारी होती है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तार मिलाती है। क्या बात? तो बंदा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हकीकत पसंद हैं और हकीकत को जानने के लिए फिर कवाली सुनी जाती है। क्या बात है? समा सुनी जाती है। समा ये है किसी न किसी का किसी के साथ तल्लक है। कोई किसी की निस्बत रखता है, कोई ख्वाजा साहब से निस्बत रखता है, कोई बाबा साहब से निस्बत रखता है। जब निस्बतें मिलती हैं तो एक अलहदा ही कैफ़ व सुरूर मिलता है जिसे सुकून कल्ब भी कहा जाता है। क्या बात है? तो ये जो कवाली है ये सुकून कल्ब है। ये बुजुर्गान दीन का पढ़े हुए कलाम, उनकी कही हुई बातें और वो जो उन्होंने हकीकत कही थी वो जब हम पेश करते हैं तो लोगों के दिलों पर एक मुख्तलिफ ही सूर व अंदाज पैदा होता है। यही वजह होती है कि जब कवाली इंसान सुन रहा होता है तो मदहोश हो जाता है, कहीं और ही पहुंच जाता है और एक रूह को तस्कीन मिलना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि जब वो कवाली सुन रहे होते हैं इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो उनको पता ही नहीं होता, वो सरूर में चले जाते हैं
और जो लफ्ज़ों के ज़रिए कवाल जो बता रहा होता है, जो सुना रहा होता है, उसको महसूस भी कर रहा होता है वो। और यही कहा जाता है ना, मौसीकी का ताल्लुक़ जो है वो रूह के साथ है, और ख़ास तौर पे जब सुरों के साथ ज़बरदस्त अल्फाजों का चुनाव करके अगले को सुनाया जाता है तो उसकी रूह तक कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सर ऐसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये जो सुर है ना, ये जो सुर है ये खुदा की देन है। जब साज और सुर दोनों आपस में मिलते हैं तो बुजुर्गान दीन कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि यार इसकी आवाज़ से जैसे खुदा बोलता है। जब आवाज़ असल में कवाली जो होती है ना, सूफियाना कलाम होता है, और सूफियाना कलाम को हमारे यहाँ पे बहुत पजीराई मिलती है। लोग जो है वो तस्लीम करते हैं इसे। गायकी से ज़्यादा, मतलब सिंगिंग से ज़्यादा जो है वो सूफियाना कलाम को सुनना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि इसके अंदर एक सबक होता है। जी बिल्कुल। इसके अंदर अल्फाजों का चुनाव जिस तरह से शायर ने किया होता है, वो अपने सोच की अक्कासी उन अल्फाजों से उस कलाम के अंदर कर रहा होता है, और रही सही कसर जो होती है वो कवाल की जानब से निकाल दी जाती है। बेहतरीन अल्फाज सुरों के साथ जब मिलते हैं तो वो सीधा दिल पे घर करते हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? जी ऐसे है बिल्कुल। देखो ना सर, ये जो कलाम होता है वो किसी न किसी हदीस का मफहूम होता है, कोई ना कोई कौल होता है। और जब कौल को हम बयान करते हैं तो इसे अगर हम सुरों के साथ करेंगे तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना। अच्छा, पाकिस्तान भर के अंदर आपने परफॉर्मेंसेस दी, सबसे ज़्यादा लगन और मोहब्बत से कौन से शहर के लोग सुनते हैं? सर सुनते तो सभी लोग हैं, लेकिन अक्सर देखा जो फैसलाबाद के लोग क्या हैं। बात है, फैसलाबाद की मट्टी तो यूं महसूस होता है कि जो सुन रहा है वो खुद एक कवाल है। वो इतनी बारीकी से सुनता है, जहां आप गलत लगाते हैं उनको ये भी पता होता है, और इसकी कोई तालीम नहीं लेते, इसके बावजूद उनको इल्म होता है। जी बिल्कुल सर, फैसलाबाद की मट्टी ऐसी है कि इसी में बहुत बड़े गायक हुए, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद रिजवान अली, मौज़म अली ख़ान जैसे बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं। शेर अली, मेर अली सर साहब, बहुत बहुत नाम पैदा हुए हैं। तो इसलिए ये लोग कवाली को समझते हैं, सुनते हैं। जहाँ चीज़ बनती है ना, वहाँ के लोग जो होते हैं उन्हें पता है कि कैसे बनते हैं, क्या है, ये क्या है। इसलिए फैसलाबाद के लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझते हैं और सुनते हैं कवाली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मकसूद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे? कवाली को लेके लोग बड़ी मोहब्बत और लगन रखते हैं। जी जी बिल्कुल रखते हैं जी। ऐसा ना कि खान साहब फैसलाबाद में साढ़े जितने भी सूफ़ी हजरात हैं या कवाल हजरात हैं, सभी इनको मानते हैं। यही बहुत बड़ा घर है, बिल्कुल इसको मानना चाहिए। तो जितना भी ये कवाली का सिक्का है सब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का है। बेशक जी, और उन्होंने इस ट्रेंड को इतना पॉपुलर दुनिया भर के अंदर कर दिया कि अंग्रेज़, जिनको उनके अल्फाजों की समझ नहीं भी लगती थी, और उनके सुरों के ऊपर वो धमाल डालते। ऐसा सुर जो एक है ना, वो जादू है। जब किसी चीज़ पर जादू होता है, हमने अक्सर देखा है कि उस्ताद साहब जब पढ़ते थे दूसरे मुल्कों में जाकर, उनको अल्फाज की तो समझ नहीं आती ये क्या कह रहे हैं, ये ख्वाजा साहब का नाम ले रहे हैं या मौला मुश्किल कुशा का नाम ले रहे हैं। उन्हें ये पता है कि बस म्यूज़िक चल रहा है और वो उस म्यूज़िक में मस्त थे। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गैर मुस्लिमों पर भी ये ऐसा जादू किया है कि वो भी हजूर सलातो वसलाम मौला मुश्किल कुशा के जब कौल को साज़ों के साथ सुनते हैं, उन पर भी एक अजीब ही कैफियत तारी होती है। जहाँ अच्छा, इंडिया के अंदर भी बहुत पॉपुलैरिटी पाई जाती है सूफीज़म को लेके, लेकिन वो भी ये मानते हैं जो पाकिस्तान के कवाल हैं, जो पाकिस्तान के धरती से जुड़े हुए हैं ना, उनका जो कमाल है और जो ग्रिप है इस चीज़ के अंदर, और इस चीज़ का सबूत उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने दिया कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जाके अपनी छाप छोड़ी और वहाँ के लोगों को बताया कि इसकी असल काश्त हमारी धरती के ऊपर ही होती है और वहीं से उगती है। इसकी जो ओरिजिनेटेड होती है जहाँ से कवाली, वो हमारी धरती है। उन्होंने इस चीज़ का सबूत दिया, और यही वजह है कि वहाँ की इतनी मूवीज़ के अंदर, वहाँ के इतने जो शोज़ होते हैं उनके अंदर उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को जब तक लेते नहीं, कंप्लीट नहीं होता। और इतने लोगों को अपने जो मुल्क से छोड़ के वो अगर किसी का चुनाव करते हैं, हमारे सिंगर्स का करते हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का करते हैं, आतिफ़ असलम का करते हैं, अली ज़फ़र का करते हैं, और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनका चुनाव वो यहाँ से करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। और दूसरा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान और राहत फ़तेह अली ख़ान दोनों का ताल्लुक़, क्योंकि हमारे शहर से
इसलिए ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि जहाँ पे उनकी बात की जाती है तो जब पूछा जाता है किस शहर से आपका ताल्लुक़ है तो वो कहते हैं कि फैसलाबाद से, और इसी के साथ फैसलाबाद का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। कभी शर्फ हासिल हुआ आपको उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से मिलने का या उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब से मिलने का? जी, बड़े उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान से मिलने का शर्फ तो नहीं हुआ, तो लेकिन उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान से हमने मुलाकात भी की है, बैठे भी हैं, तो उनसे हमारा काफ़ी तल्लक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चले, हम चाहते हैं हमद हमें सुना दी जाए और कुछ गुनगुना के हमें सुनाएं, ताकि हमारी ऑडियंस भी जो आपको देख रही है वो भी इससे महसूस हो सके। जी बिल्कुल जनाब, मैं नात रसूल मकबूल पेश कर रहा हूँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जो डेडिकेट कर रहा हूँ, उन्हीं की गाई हुई धुन है, तो नात शरीफ पेश कर रहा हूँ जनाब। जी। वाला नबी बेमिसल नबी बेमिसाल नबी, ताहा दिया शाना वाला नबी बेमिसल नबी बेमिसाल नबी। जा सारी दुनिया ओ देख लवो, किते नहीं ऐसा लजपाल नबी, महबूब महबूब मिठल मन ठारा दी, क्या बात मेरी सरकार दी, महबूब मिठल हाँ मेरी सरकार दी, महबूब मिठल मन ठारा दी, क्या बात मेरी सरकार दी, महबूब हाँ मैं सदके में उसको मारी और नाद गरीब दे जे दी यारी, महबूब मिठल मन ठारा दी, क्या बात मेरी सरकार दी। सूरज नू भी मोड़े, डुबे सूरज नू भी मोड़े, नाल इशारे दे चन नू तोड़े, महबूब मिठल मन ठारा दी, क्या बात मेरी सरकार दी, महबूब मिठल करीम तो सदके जावा, इस करीम तो सदके जावा, ओ पत्थर खा के देवे दुआवा, महबूब मिठल मन ठारा दी, क्या बात मेरी सरकार दी, महबूब मिठल फुलियां नू चा रस्ते पाया, फुलियां नू
वैरिया ताई यार बनाया ए गल करके खुलक प्यारा दी गल करके खुलक प्यारा दी क्या बात मेरी सरकारा दी महबूब मिठल मनकारा दी गल करके खुलक प्यारा दी गल करके खुलक प्यारा दी क्या बात ए खुलक खलूस